नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। उत्तराखंड कांग्रेस के चेहरे एक एक कर विपक्ष की ओर टर्न ले रहे हैं, वो भी एक पैटर्न में ले रहे हैं। अभी सोमवार को दो और बड़े चेहरे पार्टी से रवाना हुए हैं। हालांकि टूट होना कांग्रेस में अनूठा नहीं है, पर करिश्मा उस दिशा में है जिधर नेता रुक कर रहे हैं। भाजपा के लिए टेंशन ये है कि ये उनकी डायरेक्शन नहीं है, बल्कि फिर से आपका जाप जपा जा रहा है। अब रिपोर्ट में समझे प्रदेश फुर्सत से कि क्या परिणाम हो सकते हैं इस सियासी रुखसत के। सोमवार की सुबह कांग्रेस के लिए झटके से शुरू हुई। पार्टी के दो और नेताओं ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर डाला। इस्तीफा एक बार के लिए अनदेखा किया जा सकता है, लेकिन आंख नहीं मूंदी जा सकती विदा लेने वाले चेहरों के ओहदे और तजुर्बे से। दरअसल इस बार जिन दो दिग्गजों ने दामन छोड़ा है, उनमें एक है डॉक्टर आरपी रतूड़ी और दूसरी है कमलेश रमन। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो आरपी रतूड़ी यानी राजेंद्र प्रसाद रतूड़ी हैं, ये पिछले 4 दशक से कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे। रतूड़ी कांग्रेस के प्रवक्ता होने के साथ साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार थे। रही बात कमलेश रमन की, तो रमन कांग्रेस की पार्टी में महिला विंग में महानगर अध्यक्ष से लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष तक की जिम्मेदारी संभाल चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि अनुभव का पहाड़ विशाल होगा तो विदाई पर 100% बवाल होगा। अच्छा, ये विचार ही विचित्र है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी की सियासत एक राज्य में उसके अंदर चल रही राजनीति के चलते समाप्त हो सकती है। लेकिन इस दुर्लभ वाक्य का उत्तराखंड गवाह बनता दिख रहा है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अंतर कलह के आगे भावनात्मक रूप से इतना दुर्बल महसूस कर रहे हैं कि मजबूर हो गए हैं पार्टी से किनारा करने के लिए। जी हाँ, अंतर कलह। बताया कि डॉक्टर आरपी रतूड़ी ने सोशल मीडिया पर पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। ये चोट कांग्रेस को नोट के साथ दी गई है। रतूड़ी के जो लिखा है उसके मुताबिक जिस पार्टी को उन्होंने जीवन के 45 साल दिए, उसके हालात पार्टी नेतृत्व के फैसले और अंतर कलह के चलते खराब होते जा रहे हैं। उन्होंने साफ लिखा कि 2022 की चुनावी हार के बाद पार्टी में गुटबाजी और तेज हो रही है। बड़े नेता लगातार सोशल मीडिया पर रोज झगड़ते दिख रहे हैं। अभी किन दो बड़े नेताओं की ओर सोशल मीडिया पर जारी कौन सी लड़ाई की बात डॉक्टर रतूड़ी ने की है, वो भी बताएंगे। पर पहले आपको याद दिलाएं कि ये पहली बार नहीं है जब एक अनुभवी नेता आहत होकर अलग हुआ है। इससे पहले पार्टी के एक और बड़े नेता ने यूं ही कांग्रेस से नाता तोड़ा था। अभी कुछ समय पहले वैचारिक रूप से कांग्रेस से 40 साल से जुड़े रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने भी बेटे हिम्मत सिंह बिष्ट के साथ कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया था। नहीं मालूम तो बता दें कि जोत सिंह बिष्ट की छवि राजनीति में बेहद साफ सुथरी रही है। वो कांग्रेस के बेहद अनुभवी नेता थे। बिष्ट के लिए कांग्रेस उनकी तपस्या मानी जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये कहकर कि अंतर कलह, अनुशासनहीनता, निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनदेखी व एक तरफा फैसले के कारण उन्हें पार्टी का भविष्य अनिश्चितता की ओर जाता दिख रहा है। जोत सिंह बिष्ट ने भी दल से ये कहकर किनारा कर लिया। अब खास बात यह है कि कांग्रेस के तमाम चर्चित चेहरे सबसे चर्चित पार्टी की ओर नहीं, बल्कि उन्होंने चुनी भी तो आम आदमी पार्टी। लेकिन इसके क्या मायने हैं? जोत सिंह बिष्ट हो या अभी इस्तीफे देने वाले आरपी रतूड़ी और कमलेश रमन, सभी नेताओं की योजना में एक बात सामान्य दिखी और वो है वो दिशा जो नेता चुनते दिखे हैं। जोत सिंह बिष्ट बेटे को लेकर पहले ही आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और अब आज ही इन दोनों नेताओं की आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेने की खबरें आई है। साथ ही आईटी विशेषज्ञ कुलदीप चौधरी ने भी सोमवार को आप ज्वाइन कर ली। कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे प्रदेश में मजबूत हो रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री चेहरे कर्नल कोठियाल की विदाई, फिर भूपेश उपाध्याय का पार्टी को गुड बाय और उसके बाद दीपक बाली का इस्तीफा, ये जो झड़ी लगी, इससे प्रदेश में लोकल लीडरशिप पर सवाल उठ गए थे। लेकिन ऐसा नेताओं का पार्टी का हाथ थामना जो भाजपा की रीति नीति से खुश नहीं है, ये दल को फिर से मजबूती भविष्य में दे सकती है। रही बात कांग्रेस की, तो वो तो गुटबाजी का आलम वहां तो ऐसा है कि फोरम से बाहर आकर नेता लड़ते दिख रहे हैं। गौर करें कि राजेंद्र प्रसाद रतूड़ी ने अपने पोस्ट में जिन बड़े नेताओं का जिक्र किया है वो और कोई नहीं बल्कि प्रदेश कांग्रेस के दो सबसे बड़े नेता हरीश रावत और प्रीतम सिंह है। कुछ दिनों पहले ये दोनों नेता ही सोशल मीडिया पर जमकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहे। कह सकते हैं कि इस धड़ेबाजी ने कांग्रेस में नए इस्तीफे कराए हैं। कारण जो भी है, लेकिन ये तय है कि एक नए सिरे से आप उत्तराखंड में पैर जमा रही है। इससे कांग्रेस का वजूद तो खतरे की जद में पड़ेगा ही, साथ ही भाजपा के लिए चुनौती खड़ी हो सकती है। सियासी फिजाओं में परिवर्तन की बयार दिलचस्प है, जो कहां तक बहती है और कौन से तूफान मचाती है, जानने के लिए बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।